हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एक्सप्लेन कर रही हूं। यहां पर हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक से। इससे पहले के आज जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 से है। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ। आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो इसके शुरू के 3 वीडियोस हैं वो इसके कॉन्सेप्ट के ही हैं। यदि वो भी नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करना, तभी आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ। यदि वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना और उन्हें भी कहना कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का है। हमने पढ़ा है, जब हमने इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है ना, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो किसको कंपनसेशन देता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। क्यों? क्योंकि वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके गेनिंग पार्टनर को उसका शेयर देता है। तो यहाँ पर वही गुडविल कहलाता है, उसे प्रीमियम ऑफ गुडविल भी कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन 2024 की बुक का क्वेश्चन है। आपके पास यदि बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिया ही हुआ है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आशा, निशा एंड दिशा शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2:1 रिस्पेक्टिवली विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2024 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, पहले शेयर क्या था? 3:2:1 था और फिर बाद में बोला कि इक्वली शेयर करेंगे। और जो गुडविल की वैल्यू दी हुई है फर्म की, पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू दी हुई है 18,000 दी हुई है। तो अब यहाँ पर हमें जनरल एंट्री करनी है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सिंपल जो अभी हमने पहले के आपने 1 to 5 क्वेश्चन करे होंगे, आई होप उसके बाद ही ये 6 क्वेश्चन करने आए होंगे। तो आपने देखा होगा कि गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर वही किया है, बस टेबल बना के कर दिया है। आशा का शेयर है, जो पुराना शेयर है, वो 3:2:1 है। ठीक है ना, मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, तो बस वही किया है। आशा, निशा एंड दिशा, इनका ओल्ड रेशो लिख दिया और नया रेशो तो 1:1:1 है, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को हमने जब माइनस किया तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/6 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/6 आ रहा है और यहाँ पर -1/6 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर 1/6 नहीं आ रहा है, 2 से 2 कट गया, मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है, निल। ठीक है ना, तो इसको ना सेक्रीफाइस किया इसने, ना गेन किया, और इसका शेयर निल आ रहा है। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? आशा, और गेनिंग पार्टनर कौन है? दिशा। क्लियरली आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसकी जनरल एंट्री करी। तो जनरल एंट्री करने से पहले हमें गुडविल की वैल्यू निकालना है। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 18,000, और गुडविल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसा कि हमने हमारे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू गेन प्रॉफिट शेयर। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है? 18,000 है, और जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा। तो यहाँ पर 1/6 है उसका शेयर, तो वो देगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ध्यान रखो, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है ना, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है कौन? आशा। तो हमेशा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जो गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट करेंगे। तो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये कौन है? दिशा कौन है? गेनिंग है। ठीक है ना, ये हम जब जनरल एंट्री करते हैं ना तो हमें ध्यान रखना है। और ये जो कौन है? सेक्रीफाइसिंग है। ठीक है ना, तो दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर? जनरल एंट्री का तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि जो गेनिंग पार्टनर होता है उसे हमेशा क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। दिशा ने गेन किया है क्योंकि माइनस में आया उसका, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे क्रेडिट करके, और जो अमाउंट निकला है किसका? गुडविल का, जो पेबल कंपनसेट करना पड़ेगा, उसे यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर हो गया? अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ो। X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 5:3:2। ठीक है, ये पुराना शेयर दिया है।
1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इक्वली शेयर लेंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द इवेंट ऑफ एनी चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रिसाइडिंग 5 ईयर। देखो हमने अकाउंट अभी गुडविल चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ने के बाद ही आप चैप्टर 3 पढ़ने आए हैं ना, तो चैप्टर 2 में हमने कैसे निकालने का देखा था गुडविल की वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पर देखो 2020, 21, 22, 23, 24 इस 5 सालों का प्रॉफिट, मतलब 4 सालों का प्रॉफिट और 1 साल का लॉस दिया हुआ है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। और वैल्यू ऑफ गुडविल मतलब कितने मंथ के लिए दिया है, 2 ईयर परचेज, तो 2 ईयर परचेज के हिसाब से निकालना है। और फिर हमें जनरल एंट्री करनी है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, सेम वैसे ही मेथड है। जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ देना और पहले वर्किंग नोट पे आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ये भी निकालना है। देखिए हमने हमेशा से ही, जब मैं चैप्टर 2 पढ़ा रही थी तब मैंने कहा था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि चैप्टर 2 में चैप्टर 2 से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी, चैप्टर 1 से रिलेटेड भी चीज़ें थी। उसी तरह से चैप्टर 3 है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 मिलाकर चैप्टर 3 से चीज़ें आएंगी, इसलिए आप कॉन्टिन्यूशन में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जंप करके चैप्टर 3 पे आ गए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 भी पढ़ना है। यहाँ पर देखो बच्चों हमने वर्किंग नोट किया, सिंपल सा वही है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो जब मैंने माइनस कर दिया तो जो माइनस में आए हैं वो कौन है, गेनिंग पार्टनर, और जो प्लस में है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है ना, मैं पूरा इसलिए नहीं करके बता रही क्योंकि ये मैंने जो पार्ट 1 बनाया था, मतलब 1st to 5th के क्वेश्चन थे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है ना। फिर ये जो ओल्ड है उसमें से ये 1/3, 1/3 एंड 1/3, इसको न्यू को माइनस करके इस तरह से एलसीएम लेना है, और फिर जो प्लस में है वो सेक्रीफाइसिंग और जो माइनस में है वो गेनिंग। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई। बार बार रिपीट करूंगी तो बार बार एक ही बात को समझने में आपको बोर हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये तो बहुत ईजी है। अब वर्किंग नोट 2 करेंगे। वर्किंग नोट 2 में क्या करना है, हमें गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें जितना भी है हमारा प्रॉफिट दिया है, देखो ये बॉक्स में दिया हुआ था ना, ये जो प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है उसे माइनस करके मुझे क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकाल लेना है। 45,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 90,000। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब गुडविल की वैल्यू निकल गई, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल गया। अब मुझे क्या कंपनसेट जो करना है वो निकालूंगी, ठीक है ना। तो देखो कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है ना, सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी गुडविल की, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया कि ये जो गेनिंग पार्टनर है, कौन कौन है गेनिंग पार्टनर, यहाँ पर Y और Z गेनिंग पार्टनर हैं, ठीक है ना। और कौन है, X जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो जो हमेशा जो गेनिंग पार्टनर होता है उसे क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइसिंग होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो बस वही करना है हमको कि यहाँ पर जो X है उसको क्रेडिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और वाई और जेड को गेन कर देंगे, और गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट भी देखो बच्चों उसी हिसाब से निकलता है। जो गेनिंग पार्टनर है वो वाई का है 3,000, जेड का है 12,000 एंड एक्स का है 15,000, और इस तरह से यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिए कि जो गेनिंग पार्टनर है वो हमेशा डेबिट होते हैं, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो बच्चों। राम, लक्ष्मण एंड भरत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड द रेशियो इज 5:3:2। ठीक है, ये तीनों पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है 5:3:2 है। डिसाइडिंग द शेयर इक्वली, अब इक्वली इनने डिसाइड किया शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने का। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4,50,000 एंड गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ 75,000। मतलब फर्म की गुडविल है 4,50,000, लेकिन पहले की भी गुडविल दिखाई दे रही है जो 75,000 है। अब जो ये 75,000 है, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, क्योंकि ये जो गुडविल है ये पुरानी गुडविल है, तो इसे हम क्या करेंगे, जो तीनों पार्टनर है राम, लक्ष्मण एंड भरत, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 के रेशियो में, ठीक है ना, क्योंकि ये पुराना वाला गुडविल
गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो पुराना शेयर दिया है, नया शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और गुडविल की वैल्यू भी दी हुई है। तो बस मैं क्या करूंगी, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दूंगी, तो देखो राम का, लक्ष्मण का एंड भरत का, तीनों का क्या निकल जाएगा, शेयर निकल जाएगा। तो इससे मुझे पता चलेगा कि राम जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और लक्ष्मण और भरत जो है वो गेनिंग पार्टनर है। उसके बाद 4,50,000 तो वैल्यू दी हुई है, तो देखो 4,50,000 का जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, हमारा राम। तो राम को मुझे क्या करना रहेगा, क्रेडिट करना रहेगा, और लक्ष्मण और भरत को मुझे डेबिट करना पड़ेगा 15,000 और 60,000 से। तो देखो यहाँ पर वही किया मैंने और गुडविल एडजस्ट हो गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 गुडविल दे दी है। तो जो पुरानी गुडविल लिखा हुआ है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो जो पुरानी गुडविल है वो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में बांट दो, और जो लेटेस्ट गुडविल है उससे आप सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर निकाल के कंपनसेट वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर। ठीक है, ध्यान से समझना, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। ठीक है, 2 ही पार्टनर है जो 2:1 में रेशो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। दे वुड शेयर प्रॉफिट रेशो 3:2, मतलब अब ये क्या चाह रहे हैं, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 31 मार्च 2024 ऑफ 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो ये बोल रहे हैं कि ये डिसीजन लेने के बाद कि पुराना रेशो हटा के नया रेशो होगा, इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो 90,000 प्रॉफिट था उसे पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया इन्होंने। फर्म गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस इज एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। ठीक है ना, तो जो 2 ईयर का प्रॉफिट था उस के आधार पर गुडविल की वैल्यू निकाली गई। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022-23 वर 60,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स स्टूड एट 1,50,000 ऑफ ए एंड 90,000 ऑफ बी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, नेसेसरी जनरल एंट्री करनी। क्वेश्चन आप समझ गए होना अच्छे से कि यहाँ पर ये बोला है कि इन्होंने पुराना जो रेशो था 2:1 था, नया था 3:2। ठीक है, अब इनके पास क्या था, 90,000 का प्रॉफिट पड़ा था उन्होंने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा, और जो गुडविल वैल्यूड होगी ना वो 2 साल के प्रॉफिट के आधार पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो भी कंपनसेशन निकलेगा उसकी। ठीक है, यहाँ पर दोनों सालों का प्रॉफिट भी दिया हुआ है और साथ में क्या दी हुई है, 2 कैपिटल्स भी दी हुई है, ए एंड बी की। क्लियर हो गई बात। अब इसको हम समझते हैं। इसकी जनरल एंट्री करने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जनरल एंट्री और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मुझे क्या करना होगा, वर्किंग नोट करना होगा। वर्किंग नोट में क्या करूंगी मैं, ध्यान से समझिएगा। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालेंगे। पुराना शेयर दिया है और नया शेयर भी दिया है। ठीक है, पुराना और नया दोनों ही शेयर दिए हैं। यहाँ पर पुराने में से नए को जब मैं माइनस करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि जो ए है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और जो बी है वो गेनिंग पार्टनर है। समझ में आ रहा है ना। मैं इसे चाहूँ तो लिख कर भी बता सकती हूँ बच्चों, लेकिन मैं इतना सारा लिखूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और लेंदी भी वीडियोज़ बन जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इसके नोट्स भी मैं आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर निकल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बात की गई थी कि जो 90,000 का प्रॉफिट है उसे पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और लिखी गई थी जो मुझसे भी छूट गई। क्या लिखा गया था, द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है ना, ये डिसीजन लेकिन लिया गया जब प्रॉफिट हो गया और उसके मतलब जब 31 मार्च 2024 पर ये डिसीजन लिया गया। तो अब ये डिसीजन तो बाद में लिया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे, लेकिन ये जो डिसीजन था कि 90,000 का पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये पहले ले लिया गया था। तो इस डिसीजन को नहीं वैलिड मानेंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर का जो शेयर निकला है उसमें इस 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 90,000 का 1/15 6,000 एंड 90,000 का 1/15 6,000, ये क्या होगा ना, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस तरह से ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 6,000। क्लियर हो गया। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 60,000 एंड 75,000, और उससे पहले वाली लाइन में लिखा है फर्म गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट
प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। तो यहाँ पर 60,000 एंड 75,000 को ध्यान से देखिए, ये 60,000 और 75,000 को प्लस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा फिर उससे हम देखेंगे कि भैया कौन सेक्रीफाइसिंग है और कौन गेनिंग है, क्योंकि यहाँ पर पुराना वाला प्रॉफिट था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद ये जो गुडविल की वैल्यू है वो 2 ईयर के प्रॉफिट पर निकालनी है, तो हमने ये 2 ईयर का प्रॉफिट प्लस करके यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग था कौन था, से ए सेक्रीफाइसिंग था तो ए को डेबिट कर देंगे 9,000 से, और बी गेनिंग था तो बी को हम क्या करेंगे 9,000 से क्रेडिट कर देंगे और 1,50,000 का 1/15 निकाल लेंगे। तो देखिए हमने वही कर दिया और इस तरह से ये जनरल एंट्री हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर उसी तरह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, जो बी कैपिटल मतलब आप इसी को देख के कैपिटल अकाउंट बना लेना। देखिए वही चीज़ बनाई हुई है, बैलेंस जो 1,50,000 और 90,000 था उसको भी निकाल दिया है। तो बस इसी तरह से ये कैपिटल अकाउंट बना देंगे और बैलेंस बच जाएगा उसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर आपने एक बार यदि समझ लिया तो आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।